नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के लिए मैं खुद बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज थोड़े दिन पहले मैंने एक मांगा अनबॉक्स करी थी, चेनसो मैन। और उसके अंदर टोटल 11 बुक्स थी, जिनमें से मेरे पास इस वक्त 4 हैं बिकॉज मैंने इनको 4 को रीड कर लिया है। और मैं चाहता था पूरी सीरीज़ में एक बार मैं रीड कर लूँ और उसके बाद मैं पूरी का रिव्यू एक साथ करूँ। बट ये बुक मेरे को इतनी सही लग रही है, अभी तक ये मांगा सीरीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड लगी ना भाई साहब, बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरपूर है। और इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने 4 रीड करी। और इन्हीं के बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करने के लिए बिकॉज मेरे को भी बात करने के लिए चाहिए था। तो ये 4 मैंने अब तक रीड कर लिए। और इस मांगा की खास बात ये है ना कि हमेशा ऐसे एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होती है ना कि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी रीड करना ही करना पड़ता है। लाइक मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए इसलिए। और यही बात है कि मैं जब भी कोई मांगा बुक सेट वगैरह लेता हूँ तो उसको कंप्लीट ही लेता हूँ बिकॉज हमेशा क्लिफ हैंगर्स के ऊपर खत्म होने से कहानी का पेस खराब हो जाता है। और इसी वजह से मैं थोड़ा स्पाई एक्स फैमिली जो उसको थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ अभी बिकॉज वो पूरी एक बार कलेक्ट कर लूँ मैं, उसके बाद उसको रीड करूँगा। तो मैंने स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स पढ़े हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने जो अपना अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था चेनसो मैन वाला, उसके अंदर थोड़ी सी गलतियाँ करती थी, तो उसको आप थोड़ा सा माइंड मत करना। और इसके अंदर 4 बुक्स मैंने रीड करी हैं। इसके अंदर स्टोरी अब तक जो चली है वो ये है। और एक पर्सन है डेंजी नाम का, उसके पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था लेकिन उसके पिताजी ख़त्म हो गए, तो सारा का सारा कर्जा जो भरना है वो डेंजी को ही भरना है। तो थोड़े बहुत अपने ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स वगैरह सेल आउट कर देता है ब्लैक मार्केट के अंदर और कुछ छोटे मोटे डेवल्स को मारने का काम करता है। एक याकुमा जो डॉन होता है, डॉन है उसके लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो डॉन उसको धोखा दे देता है, जिस वजह से उसको डॉन को पता चल जाता है भाई बहुत भयंकर कर्जा है, ये इसको इस जन्म में तो चुकाने से रहा, तो कम से कम इसके सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह ले लो और मारो, ख़त्म करो बिकॉज इसकी तरफ से मेरे को कोई पछड़ा नहीं चाहिए। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए बोल देता है। और उसके बाद उसका एक छोटा सा एक डेविल डॉग होता है उसके पास, जिसका नाम पोचीता होता है। और वो क्या होता है, पोचीता एक एक नॉर्मल डॉग होता है। लाइक इसके अंदर उसकी पिक्चर भी होगी जहाँ तक मुझे ध्यान है। लाइक बीच बीच में उसको चेनसो मैन के नाम से बना रखा है इन्होंने। तो जो हाँ ये रहा, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, बैड रेफरेंस दे रखा है इसको बिकॉज स्टोरी के अंदर बैड डीमन आ जाता है, इसलिए बैड डेविल आ जाता है। तो ये पोचीता होता है, बहुत छोटा सा क्यूट सा डॉग है। आपने अगर इसका एनिमे एडिशन देखा हो तो येलो कलर का बहुत प्यारा सा बना रखा है इसको। तो ये छोटा सा डॉग होता है और ये चेनसो डॉग है, चेनसो डेविल है ये, जैसे आपको दिख रहा होगा इसके ऐसे चेन है भाई, इसको खींचो तो चेनसो बन जाता है। तो डेंजी और पोचीता दोनों एक साथ मिलते हैं और ये डेविल्स को मारते हैं, इनका काम है। लेकिन एक दिन धोखे से डेविल के साथ मिलके जो डॉन होता है वो इसी को मार देते हैं। और उसके बाद डेंजी और पोचीता के आपस में डील होती है कि तुम मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर लो और अपन फिर आगे का देखते हैं क्या है, बिकॉज जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहले उसको बोल देता है अगर कभी मुझे कुछ हो जाए, पोचीता को बोल देता है डेंजी कि तो तुम मेरी बॉडी को कंज्यूम कर लेना। और जैसे ही कंज्यूम करता है ये महाराज बन जाते हैं चेनसो मैन। और मैंने एक बात जो इसके अंदर नोटिस करी है वो ये है, जैसे फर्स्ट वाले के अंदर चेनसो मैन ये हमारा डेंजी है और इसके बाद इसका चेनसो मैन का ओरिजिन होता है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट के ऊपर चेनसो मैन की पिक्चर है। और उसके बाद सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर इसको लाइक भर्ती कर लेते हैं एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको रिक्रूट कर लेते हैं और ये जो बाकी शैतान डेविल्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, डेविल एंटर बन जाता है फिर ये। और उसके अंदर सेकंड पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन होता है एक इसके कोवर्कर से जिसका नाम है पावर। और ये भी एक तरह से लाइक फेन बोलते हैं इनको, सॉर्ट ऑफ डेविल ही है लेकिन इसकी पावर है ब्लड डेविल की, ये ब्लड को कंट्रोल कर सकती है। और सेकंड पार्ट के अंदर जैसे ये बना रखी है, इसकी जो बिल्ली मौसी के साथ फोटो यहाँ पे लगा रखी है, वो इसको म्याऊ बुलाती है प्यार से, इसका नाम है, इसकी इकलौती दोस्त यही है, इसको हरकतें ही ऐसी हैं यार इसकी, इसलिए तो उसके बारे में बता रखा है। तो पूरी जो स्टोरी है लाइक ऐसा नहीं है कि यार पूरी जो नॉवल अभी तक चल रही है, मांगा जो चल रही है, इसके अंदर डेंजी मेन कैरेक्टर है, चेनसो मैन वही बनेगा वही है, तो सारी स्टोरी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमे। हाँ उसको सेंटर में रख रखा है, लेकिन जो पर्टिकुलरली इनके जो एडिशंस है, जैसे फर्स्ट वाले के अंदर डेंजी और जो पोचीता है वो मेन में है, सेकंड वाले के अंदर इसकी पावर की पिक्चर है, तो पावर से रिलेटेड एक पूरे डेविल से डील करते हैं ये लोग, वो बता रखी स्टोरी। थर्ड वाले के अंदर ये हिमाको नाम है शायद इसका, मैं इसका नाम भूल गया, नाम थोड़े से जैपनीज़ नाम याद, हाँ हिमाको नहीं हिमीनो नाम है इसका। थर्ड वाले के अंदर इससे डील करते हैं ये लोग। लाइक धीरे धीरे करके स्टोरी बिल्डअप हो रही है, कैरेक्टर्स और ज़्यादा आ रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होती जा रही है। अब तक हिमीनो है तो थर्ड वाले के अंदर इसकी पिक्चर बना रखी है दोनों तरफ बढ़िया सारी सी। और ये हमारा अकी है, फोर्थ पार्ट के अंदर इसका बहुत मेजर रोल है, इसलिए इस वाले एडिशन के ऊपर अकी की फ़ोटो लगा रखी है। विज मीडिया का है जिसने हमारी जो ड्रैगन बॉल जी वाली सीरीज़ है उसी से रिलेटेड है। लाइक शायद वन पंच मैन भी शायद इसी से, वो मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है। और ये स्टोरी मेरे को अब तक तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो 16-18 से अगर कोई नीचे है तो प्लीज़ इसको मत लेना, उससे थोड़ा ऊपर ही हो तो जितना ऊपर हो उतना बढ़िया है। बिकॉज इसके अंदर एक तो ग्रूसम चीज़ें हैं, लाइक डेविल को हंट करते हैं तो हंट के तौर पे ही हंट करते हैं, इट्स जस्ट नॉट लाइक कि भाई गोली मारी काम खत्म ना। चेनसो मैन है तो चेनसो किस तरह से चलता है, किस तरह के काम करता है, उसी तरह से इसके अंदर दिखा रहा है डेविल्स को हंट करते हुए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि थोड़े से अडल्ट स्टफ आ जाता है, तो आप थोड़ा इसको बाद में ही पढ़ो तो आपके लिए सही होगी ये चीज़ें। स्टोरी में ये है कि भाई डेंजी वो मैं बता ही चुका था, पोचीता के साथ फ्यूजन कर लेता है, चेनसो मैन बन जाता है। चेनसो मैन बनने के बाद उसको एक कंपनी रिक्रूट कर लेती है डेविल हंटर्स की, और वो डेविल हंटर्स का जो उसका लाइक एचओडी जो होती है वो उसको बताती है कि तुमको क्या काम करना है। इनकी डिवीज़न का नाम है डिवीज़न 4, और ये जो सिटी सिक्योरिटी है उस तरह का काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं वो डेविल से।
तो सेकंड वाले जो है, सेकंड वाली वॉल्यूम, उसके अंदर जो हमारा डेंजी और पोचिता है, मतलब अब तो पोचिता नहीं रहा, डेंजी ही है, वो मिलके जो पावर है उसकी हेल्प करते हैं एक डेविल को मारने में। और उसके बाद क्या होता है, इसकी जो ख्याति होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ये डेविल्स के अमंग। तो उसके बाद क्या है, सारे डेविल्स लोग मिलके चेनसो मैन को मारने का ट्राई करते हैं, और ये मरते जब हैं डेविल्स, जब इनका हर्ट आप निकाल लेते हो। तो थर्ड वाले पार्ट से ही सारे लोगों को धीरे धीरे करके डेविल्स को पता चल जाता है कि भाई चेनसो मैन करके कैसे नया डेविल आया है, और जो लाइक अपनी ही कम्युनिटी के भाई लोगों को मारने का काम कर रहा है। तो ये सारे लोग एक साथ होकर उसको मारने का ट्राई करते हैं। और थर्ड वाले पार्ट में यही है कि वो डेविल जो होता है उसको एक लाइक एटर्निटी डेविल होता है, उसको कैद कर लेता है बिल्डिंग के अंदर, और इसी के डिवीजन के जो 7 के कलीग्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम खुद ही डेंजी को मार दो और मेरे को इसका दिल दे दो और यहाँ से चल जाना। लेकिन वो उससे बहुत सही तरीके से डील करता है, कैसे करता है वो आप देखना, थर्ड में है। और फोर्थ वाले के अंदर क्या होता है, इनकी एक टीममेट है, वो घोस्ट डेविल के साथ उसकी डील हो रखी होती है, और घोस्ट डेविल और वो आपस में मिलके एक नए किसी को भेजा है डेविल्स वालों ने, लाइक एक गन डेविल करके बहुत खूंखार पर्सन है, पूरे डेविल के वर्ल्ड का डॉन मान लो, किंग नंबर 1 वहाँ का। तो वो चाहता है कि डेंजी का हर्ट उसको मिल जाए, और कंपनी वालों ने बोला है कि डेंजी भैया आप जाओ गन डेविल को मारो और आपकी वाहवाही हो जाएगी। तो दोनों के अंदर इनडायरेक्टली टसल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो गन डेविल हैं उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको मारने के लिए छोटे मोटे प्लान्स बना रहे हैं। और जो सबसे शॉकिंग बात मेरे को लगी थी कि घोस्ट डेविल इनका साथी होता है, वो बाद में भाई थोड़ा सा स्पॉइलर होने वाला है, इन्हीं के खिलाफ ये जो लड़की है स्नेक बुला लेती है, स्नेक डेविल को यूज़ करती है बार बार। तो वो हाँ ये देखो पोचिता की बहुत सही ऑटो है, ये बीच बीच में इसकी बनाते रहते हैं, पोचिता बड़ा क्यूट सा है भाई साहब, अच्छा है। तो ये सब बनाते रहते हैं। और एक इनकी जो मेन हेड है, जो इसके डिवीज़न की हेड है, जो इनको सबको संभालती है, माकीमा जो है, आप लिटरली भाई फोर्थ पार्ट के अंदर जो ट्विस्ट आया ना माकीमा को लेके, वो अब तक ऐसे लग रहा था यार सीधी सादी MBA करी हुई पर्सन है, HR का तरह का काम करती है, लोगों को रिक्रूट करती है, ऑर्डर मनवाती है, ना 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 ना। थर्ड फोर्थ के अंदर पार्ट के अंदर जो ट्विस्ट आया ना भाई साहब, लिटरली एकदम शॉकिंग ट्विस्ट था। और अब मैं इसके आगे के पार्ट और पढ़ने वाला हूँ। अगर इसी की तरह अगर आप मेरे को और मांगा सजेस्ट करना चाहोगे तो प्लीज़ ज़रूर करना, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा जो आजकल मांगास हैं, जैसे आप उनका एनिमे एडेप्शन है, इसका भी एनिमे एडेप्शन है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और एनिमे एडेप्शन के अंदर यार आजकल ज़्यादातर मांगा स्टफ ऐसा हो गया है कि सिर्फ ब्रूटल सीन्स दिखाएंगे, एक्शन जो फाइट सीन्स है वो है, स्टोरी इतनी नहीं रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास देखते हैं, उसके अंदर मारकाट इतनी नहीं है, थोड़ा रोम कॉम जोमरा आ जाता है, लेकिन हाँ स्टोरी उसकी सही है, अच्छी लगती है, स्टोरी टचिंग, हार्ट टच लगती है थोड़ी सी। ये है, इसमें भी भाई ट्विस्ट आ रहे हैं, अभी तक तो मेरा यही है इसके बारे में, ट्विस्ट आ रहे हैं, अच्छी चल रही है स्टोरी, लेकिन मारकाट भी अच्छी चल रही है। लेकिन जो बाकी है ना यार, आजकल जो एनिमे वगैरह है वो ज़्यादातर सिर्फ इसी तरफ शिफ्ट हो गया है कि हम सिर्फ मारकाट ही ज़्यादा दिखाते हैं, तो उसकी वजह से स्टोरी पे थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। तो वो चीज़ें हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई हो जिनके अंदर स्टोरी और अच्छी हो तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करना, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं जाके इसके बाकी वॉल्यूम भी जल्दी पढ़ूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।